नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी ए बून फॉर करोड्स ऑफ यंगस्टर थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट्स एंड सेव प्रीसियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेस। दिस विल ऑल्सो बी ए बिग बूस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था बनाई गई है और इसके थ्रू जो है अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसी के थ्रू जो है अभ्यर्थी छटेंगे, उसके बाद वो परीक्षा देंगे नौकरी के लिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इसे जो है बताया है कि एक प्रकार का बूस्ट है जिससे पारदर्शी व्यवस्था आएगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और ट्वीट दिखाना चाहूँगा अमित शाह जी का, जो कि गृह मंत्री हैं। ए लैंडमार्क डे फॉर इंडियाज़ यूथ। दोस्तों, इन्होंने भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की सराहना की है और लगातार आप ट्विटर पे ट्वीट देख रहे होंगे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जब से ऐलान हुआ है एनआरए का, तब से लगातार जो है जितने भी सरकार के मंत्री लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं लगातार। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस प्रकार कार्य करेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो एनआरए है यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इस प्रकार से लगभग 20 से ज़्यादा एजेंसियां जो है काम करवाती थी, एग्ज़ाम करवाती थी और ये एक नई एजेंसी बनेगी। इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार की जो भर्तियां होंगी उसमें एक आरंभिक परीक्षा होगी, एक टेस्ट होगा CET का यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो टेस्ट होगा इसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे CTET का टेस्ट होता है उसी प्रकार CET का टेस्ट होगा और उसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें आपका स्कोर चिन्हित होगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल की होगी, यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल के लिए आपका वैलिड होगा। और इस परीक्षा से, CET की परीक्षा से छात्र जो है नॉर्मल सी बात है कि छट जाएंगे। उसके बाद जो CET की परीक्षा पास होगा वो ग्रुप और बी और सी के लिए अलग अलग परीक्षा क्या कहते हैं देने के लिए उनका झंझट खत्म हो जाएगा और फिर जा कर के वो SSC, RRB और IBPS की परीक्षा दे पाएंगे। यानी कि ये एक प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया है। और इसके लिए जो CET का एग्ज़ाम होता है, जैसे CTET का होता है और UP-TET का होता है, तो CTET की परीक्षा 2 बार होती है। तो कहा यह जा रहा है कि जो CET होगी वो 2 बार कराई जा सकती है और इसका सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद जब नौकरी के लिए भर्ती निकलेगी, चाहे वो SSC की हो, RRB की हो, IBPS की हो, फिर जो CET पास कैंडिडेट होंगे वो उनमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो CET का एग्ज़ाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जिस प्रकार से UP-TET और CTET में बनाए जाते हैं। अभी तक लगभग 20 अलग अलग एजेंसियां थी वो परीक्षा करवा रही थी, लेकिन ये एक प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद अगर ये कामयाब होता है तो लगभग सभी भर्तियों में CET का एग्ज़ाम जो है लागू कर दिया जाएगा। और इसका जो स्कोर होगा वो RRB अभी के लिए बैंक और IBPS की जो परीक्षा होती है, SSC बैंक और RRB यानी कि रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग और IBPS के लिए ये CET जो है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जो लोग CET पास करेंगे वही लोग RRB, IBPS और SSC में अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, वैलिडिटी इस सर्टिफिकेट की 3 साल रखी गई है और लगातार ये संभवतः 2 एग्ज़ाम होने हैं, 1 साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक CTET की तरह। अब इसकी फ़ीस क्या रखी जाएगी ये भी सोचनीय विषय है, क्योंकि CTET का एग्ज़ाम होता तो 2 बार है लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और लगभग जो है 2 सब्जेक्ट्स के लिए 1200 रुपये और उसके बाद नौकरी भी नहीं निकलती है। तो बहुत बड़ी बात है कि सरकार इस तरीके का जो है ये CET ले करके केवल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आई है क्या? इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और ये जो भर्ती होगी ये गैर राजपत्रित भर्ती के लिए CET का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि 2017 में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई थी NTA,
कुछ उसी प्रकार से जो है इसको कहा जा रहा है, उसी की तर्ज पे कहा जा रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये कही गई है कि 10वीं और 12वीं और स्नातक के लिए अलग अलग सीईटी की परीक्षा होगी। यानी 10वीं के बाद सीईटी की परीक्षा होगी और उसके बाद 12वीं के बाद जो सीईटी की परीक्षा होगी, स्नातक के बाद सीईटी की परीक्षा होगी। यानी कि जो लोग केवल हाई स्कूल पास हैं, केवल इंटर पास हैं, उनके लिए अलग अलग परीक्षा होगी और वो अलग अलग ग्रुप्स में क्या कहते हैं नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो सिर्फ 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और स्नातक के लिए अलग से होगी। तो इस प्रकार का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि सीईटी का एग्ज़ाम कराएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अभी बहुत कुछ चीज़ें इसमें आनी बाकी हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके फ़ायदे यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने पर एक परीक्षा छोड़नी पड़ती है, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या ख़त्म हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर जाना नहीं होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी या बीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 समय लगते हैं, लेकिन जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो इसका समय घटा देगा। यानी कि अब एक ही परीक्षा से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप आगे जाने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका निर्धारित हो जाएगा कि जब आप सीईटी पास करेंगे तभी जो है आप आगे की परीक्षाओं में। और लगभग इन्होंने ये भी बताया है कि 2.5 करोड़ युवा जो है सीईटी की परीक्षा देंगे। तो आप मान के चलते हैं कि अगर इसकी फ़ीस जो है 1000 रुपये रखी गई तो निश्चित रूप से रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो इस जो ये सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एक ये सीटेट की तरह जो है ज़बरदस्ती जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी, आरआरबी और जो अभ्यर्थी आईबीपीएस के बैंक के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है? कुछ ऐसा किया जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।